Jai Hind viewers, on behalf of Tri Shakti Defence Academy Lucknow, I welcome you on this show. I am Major General S.K. Singh. आज हम आपको डे 5 की रिपोर्ट देने जा रहे हैं. द वॉर विच हैज़ ब्रोकन आउट बिटवीन US इज़राइल वर्सेस ईरान. जैसा कि आपको मालूम है, आई एम क्वाइट श्योर यू मस्ट हैव बीन ट्रैकिंग द न्यूज़ और आप अपने आप को अपडेट ज़रूर रखे होंगे. अभी तक जो सूरत-ए-हाल हुए हैं, जो चीज़ें हुई हैं, उनको मैं रिपीट नहीं करना चाहता. हालांकि जो डे 5 पर जो चीज़ें हुई हैं, चंद एक चीज़ें जो हमने पहले आपको नहीं बतला पाए हैं, तो उसकी आज की ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि ईरान ने अपना एक सक्सेसर अभी घोषित तो नहीं किया है. हालांकि दे हैव डिसाइडेड एज मुस्तफा खुमैनी को नॉमिनेट करने के लिए. तो उसके लिए इज़राइल ने ऑलरेडी बोल दिया, आप चाहें जिसको भी नॉमिनेट करेंगे, जो भी आएगा उसको दे विल किल हिम वेयर एवर ही इज़ हेडिंग. और ये इज़राइल वैसे भी एक्सपर्ट है, तो इसको धमकी के तौर पे नहीं लेना चाहिए ईरान को. और चाहे अमेरिका हो, वो भी चाहेगा कि जितने भी टॉप लीडरशिप अब जो आएंगी आगे, उन सब को जो है ख़त्म किया जाए. तभी इनकी जो ये जो रजीम है, ये कहीं ना कहीं समाप्त होगी. और हो सकता है अमेरिका अपना जो एम है, वन ऑफ द एम ऑफ चेंजिंग द रजीम इन ईरान मे हैपन. होएगा नहीं होएगा, इट्स क्वाइट अ डिफ़िकल्ट टास्क, बट कोई भी लीडरशिप को वो आगे आने नहीं देंगे. जैसा कि उम्मीद थी, हिजबुल्लाह हैं, दो जो मेन इनके जो 3 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसको कि ईरान हैज़ बिन फ्यूलिंग विद वेपन्स एंड मनी एंड एवरीथिंग, जिसमें से एक था हमास, जिसको कि काफ़ी हद तक इज़राइल हमास लड़ाई में जो है काफ़ी कमज़ोर कर दिया गया है. दूसरा था हिजबुल्लाह, उनको भी काफ़ी कमज़ोर किया गया है, लेकिन वो अब एक्टिवेट हो रहे हैं. आफ्टर उन्होंने भी अपनी लॉयल्टी ईरान के प्रति दिखानी है. तो जो ये हिजबुल्लाह इज़ लोकेटेड इन लेबनान, तो उन्होंने पिछले 2 दिन से इज़राइल की सीमा पर को एक्टिवेट किया है. इज़राइल के ख़िलाफ़ उन्होंने मिसाइलें दागी हैं. And accordingly, Israel is the one who is taking action in Lebanon against Hezbollah terrorist organization. और तकरीबन अभी तक 250 टारगेट जो हैं वो बम्बार्ड कर चुके हैं हिजबुल्लाह के. तो हिजबुल्लाह का खैर ज़्यादा रेजिस्टेंस कुछ होने वाला नहीं है, एक्सेप्ट फॉर जस्ट ऑफ कोर्स देयर विल बी अ हेडेक इन द ऑपरेशन, बिकॉज एक तरीके से एक और फ्रंट वेस्टर्न फ्रंट जो है एक्टिवेट हो जाता है अलॉन्ग द इज़राइल, फॉर विच इज़राइल विल हैव टू केटर फॉर. खैर उसके लिए उसके ग्राउंड फोर्सेस हैं, अवेलेबल हैं, दैट दे विल टेक एक्शन. उसके लिए कोई मिसाइल या कोई एयर पावर विच इज़ एक्चुअली रिक्वायर्ड अगेंस्ट ईरान, उसकी वहाँ पर कोई ऐसी खास ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तीसरी खबर ये है कि अमेरिका ने जो ड्रोन्स का जो इस्तेमाल किया है, वो ईरान की ही टेक्नोलॉजी का ही उपयोग किया है. उसमें उन्होंने अपने नए कामिकाज़ी ड्रोन्स बनाए हैं, जो कि बड़े सस्ते में बन भी जाते हैं. और ईरान की जो ड्रोन्स थे, वो शाहिद 136 जिसका कि नॉमेनक्लेचर था, जिसमें कामिकाज़ी ड्रोन्स बड़े अच्छे उन्होंने बनाए थे. तो उसी टेक्नोलॉजी के आधार पर अमेरिका ने अपने ड्रोन्स बनाए हैं और उसी का ही इस्तेमाल किया जा रहा है ईरान के खिलाफ. Hundreds and hundreds of the drones are being launched daily while carrying out attack on Iran. तो वो काफ़ी उनको रिजल्ट दे रहे हैं. और ये वन साइडेड ड्रोन होता है, एक बारी फायर हो गया तो बस उसके बाद रिट्रीव आप उसको नहीं कर सकते हैं. ये और ये 100% जो भी टारगेट आपने उसको दिया है, जिससे आप करना चाहते हैं, वो उसको बर्बाद करके रहेगा. इसी के साथ नॉट ओनली ड्रोन, अमेरिका के जो फाइटर बॉम्बर्स हैं, B-51, B-52, दे ऑल आर बीइंग यूज्ड अगेंस्ट फॉर द स्ट्राइक इन ईरान. इनकी जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं ईरान की, अमेरिका भी ये चाहेगा कि लीडरशिप तो बर्बाद हो गई है, लेकिन जितने भी उनकी जो मिसाइल्स की कैपेबिलिटी है, they are holding thousands and thousands of missiles and at different places. तो वो भी जो है अंडरग्राउंड है. तो पिछले 3 दिन से 4 दिन से अमेरिका लगा हुआ है और काफ़ी हद तक उन्होंने मिसाइल्स की कैपेबिलिटी को बर्बाद भी किया है. एंड इट इज़ हिटिंग आउट ऑल दी मिलिट्री टारगेट्स. अगर आप टारगेटिंग पैटर्न देखें ईरान वर्सेस अमेरिका ने कोई भी सिविल टारगेट पर बम्बार्डिंग नहीं करी है. They have targeted all military installations या military targets.
चाहे वो उनके जो सेना के वो टारगेट्स हों वो, या अंडरग्राउंड मिसाइल्स हों, या उनके न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ वहाँ पर वो हों, इन सब जगह पर ही वो टारगेट कर रहे हैं, बिकॉज दे वांट टू डिस्ट्रॉय दिस एंड ब्रिंग डाउन ईरान ऑन इट्स नीज़। लेकिन इसके विपरीत व्हाट इज़ ईरान डूइंग? ईरान जो है सिविलियन टारगेट्स पर, इस्लामिक देशों के सिविलियन टारगेट्स पर भी कर रहा है, मे बी ऑन द प्रिटेक्स्ट दैट वो शायद अमेरिका से तंग आकर उनको अपनी बेसिस का इस्तेमाल न करने दें, अपनी एयर स्पेस का इस्तेमाल न करने दें, अपनी जगह का इस्तेमाल न करने दें। बट ऐसा होने वाला नहीं है, बल्कि उल्टा ही हुआ है। दिस हैज़ क्रिएटेड एन एनवायरनमेंट विच जो कि सारे इस्लामिक देश, जितने भी सुन्नी देश हैं गल्फ़ कंट्रीज़ के, वो सब अब एक हो गए हैं और उनकी अब ईरान के ख़िलाफ़ वो हो गए हैं। तो इसमें ईरान का ही नुकसान हुआ है, चाहे वो डिप्लोमेटिकली हो, चाहे पॉलिटिकली हो, या ऑन ग्राउंड हो, रिश्तों के संबंध में। इसी चीज़ जो हॉर्मूज़ जो बंद किया है ईरान ने, जो डिक्लेयर किया वी आर क्लोजिंग दी हॉर्मूज़ फॉर एनी शिप मूवमेंट, और जो भी जहाज़ वहाँ से निकलेगा उस पर वो अटैक करेंगे। अमेरिका ने इन द मीन टाइम टू इस क्राइसिस को अवॉइड कराने के लिए एश्योरेंस दिया है कि जो भी उनसे मदद लेना चाहते हैं उनकी अपनी नेवल फ्लीट्स जो हैं एस्कॉर्ट करेंगी ऑयल टैंकर्स को, ऑयल वाले जितने भी शिप्स हैं किसी भी देश के हों, जो भी वहाँ से गुजरना चाहता है, जो भी गल्फ़ कंट्रीज से ऑयल ख़रीदना चाहते हैं, जिसमें भारत भी इंक्लूडेड है, तो उन पर भी जो है वो इट विल गिव अ प्रॉपर सिक्योरिटी। सो हो सकता है आने वाले समय में जितनी समस्या हम देख रहे थे इकोनॉमिकली, द ऑयल प्राइसेस मे नॉट गो अप, बिकॉज प्रोडक्शन लेवल भी बढ़ा दिया गया है साथ में। तो ये हैं कुछ एक घटनाएं जो हुई हैं पिछले 24 घंटे के दौरान, एंड दैट्स व्हाट वी आर अपडेटिंग यू। हम आपको और भी रोज़ के हिसाब से इस युद्ध के बारे में बतलाते रहेंगे। तब तक आप हमारा चैनल देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।